हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बीकॉम फर्स्ट ईयर का एवीएसटी पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सांख्यिकीय माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज पढ़ेंगे। सांख्यिकीय माध्यों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के नाम से भी जाना जाता है। एक समंग श्रेणी के माध्य अथवा केंद्रीय प्रवृत्ति का आशय उस समंग श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के आसपास केंद्रित होने की प्रवृत्ति से है जिसे मापा जा सके, और इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहते हैं। माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव अधिकांशतः उसी के आसपास अर्थात माध्य के आसपास ही होता है। इस प्रकार माध्य संपूर्ण समंग श्रेणी का एक प्रतिनिधि मूल्य होता है जो प्राय श्रेणी के मध्य में ही स्थित होता है। अब हम सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य व कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सामग्री को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना भी सांख्यिकीय माध्य का उद्देश्य है। माध्य संग्रहित सामग्री को संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं जिसे एक सामान्य व्यक्ति भी शीघ्रता व सरलता से समझ सकता है। जैसे किसी देश के निवासियों में से प्रत्येक की आय को अलग अलग याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी प्रति व्यक्ति औसत आय को याद रखा जा सकता है। सांख्यिकीय माध्यों से तुलनात्मक अध्ययन भी संभव होता है। माध्यों का प्रयोग दो या दो से अधिक समूहों के संबंध में निश्चित सूचना देने के लिए किया जाता है। उस सूचना के आधार पर हम उन समूहों का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन सरलता से कर सकते हैं। यदि उन दो समूहों से संबंधित समंक संग्रहित किए जाए तो उनके कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाल सकते। जैसे हम दो कक्षाओं के छात्रों की आर्थिक स्थिति का पता केवल उन कक्षाओं की आय संबंधी आंकड़ों के ज्ञात होने से ही नहीं कर सकते। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि किस कक्षा के छात्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनकी औसत आय के आधार पर सरलता से उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सांख्यिकीय माध्य समूह या समंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व भी करता है। माध्य द्वारा संपूर्ण समूह का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। एक संख्या या माध्य द्वारा संपूर्ण समूह की संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्राय व्यक्तिगत इकाइयाँ अस्थिर व परिवर्तनशील होती है, जबकि औसत इकाइयाँ व्यक्तिगत इकाइयों की तुलना में स्थिर होती है। जैसे किसी एक व्यवसाय की प्रतिदिन की बिक्री अस्थिर व परिवर्तनशील हो सकती है, किंतु उनकी औसत मासिक बिक्री में निश्चित सीमा तक स्थिरता पाई जा सकती है। सांख्यिकीय माध्य भावी योजनाओं का आधार भी बनते हैं। हमें माध्यों के रूप में समूह का ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो हमारी भावी योजनाओं के लिए आधार का कार्य करता है। जैसे माध्य से प्रकट होता है कि एक भारतीय की औसत आयु लगभग 42 वर्ष है और संसार के अधिकांश देशों की औसत आयु 75 वर्ष है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारत में जीवन की दशाओं में सुधार की अति आवश्यकता है, क्योंकि भारत की औसत आयु संसार की औसत आयु से बहुत कम है। कभी कभी दो समंग समूहों के पारस्परिक संबंध की आवश्यकता होती है, जैसे दो समूहों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है या विपरीत दिशा में हो रहा है, तो यह जानने के लिए भी माध्य का प्रयोग किया जाता है। अब हम यह देखेंगे कि एक आदर्श माध्य में क्या गुण या क्या लक्षण होने चाहिए। तो आदर्श माध्य में प्रतिनिधित्व का गुण होना चाहिए। माध्य द्वारा समग्र का प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए, जिससे समग्र की आधिकारिक विशेषताएं माध्य में पाई जा सके। माध्य ऐसा होना चाहिए कि समग्र के प्रत्येक मध्य से उसकी अधिक निकटता प्राप्त हो सके। सांख्यिकीय माध्य स्पष्ट व स्थिर होना चाहिए। स्थिरता से आशय है कि समग्र की इकाइयों में कुछ इकाइयाँ जोड़ देने या कुछ इकाइयों को घटा देने से माध्य कम से कम प्रभावित होना चाहिए। आदर्श माध्य वही होता है जो निश्चित रूप से निर्धारित किया जा सकता हो।
यदि माध्य एक संख्या न होकर एक वर्ग में आए तो इसे अच्छा या आदर्श माध्य नहीं कहेंगे। आदर्श माध्य में सरलता व शीघ्रता का गुण भी होना चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी गणना सरलता व शीघ्रता से की जा सके तथा वह समझने में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव न करे। एक आदर्श माध्य में परिवर्तन का प्रभाव न्यूनतम होना चाहिए। आदर्श माध्य वह होता है जो श्रृंखला या श्रेणी के समस्त मूल्यों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। एक आदर्श माध्य में यह गुण भी होना चाहिए कि उसमें सदैव अंकगणित व बीजगणितीय विश्लेषण में प्रयोग होने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम सांख्यिकीय माध्यों के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सांख्यिकीय माध्य 3 प्रकार के होते हैं। स्थिति संबंधी माध्य, सेकंड है गणित संबंधी माध्य व थर्ड है व्यापारिक माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुलक जिसे भूयिष्ठिक या मोड भी कहते हैं, और सेकंड है मध्यका या मीडियन। गणित संबंधी माध्य 4 प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य व फोर्थ है द्विघात या वर्गीकरण माध्य। और व्यापारिक माध्य भी 3 प्रकार के होते हैं, चल माध्य, प्रगामी माध्य व संग्रथित माध्य। नेक्स्ट क्लास में हम गणित संबंधी माध्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम समांतर माध्यों के बारे में पढ़ेंगे।